मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने कितनी दुकानों पर कितनी जगह खट्टर लिखा दिखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। आता है उस समाज के लोग जो है अपने आप को औरों से थोड़ा सुपीरियर ज़रूर समझते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ है नहीं। और जो है कुमारी शैलजा का भी सिरसा और अम्बाड़ा लोकसभा इसलिए नहीं आ रही कि हरियाणा के लगभग जो 20 बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जो अपने भाषण में ये भी कहा था कि मैं आज सब बंधनों से मुक्त होकर के आया हूँ। राजनीतिक गलियारा में दोनों साहब अभी बढ़े गए यहाँ। तो एक पीछे एक चर्चा और आई थी कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो न्यारी पार्टी का निर्माण कर सके है, एक अलग ताकत बन सका है, क्योंकि आप भी जिक्र करें भाई कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुटबाजी में हैं, 2 गुट बन रहे कांग्रेस के। इस बार हम क्या लगा अपना उसका यह चीज़ रातल पे लागू उसका न्यारी पार्टी बनाना हुड्डा साहब का। देखो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने हैं जी, उनमें से जो बड़े नेता हुए हैं जी, उनने समय समय पर अपनी अलग पार्टी बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और ये भी एक सच्चाई है कि जिन्होंने अलग पार्टियां बनाई उनमें से एक चौधरी देवीलाल के परिवार को अगर छोड़ दें तो चाहे चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, चाहे चौधरी भजनलाल का परिवार हो, चाहे राव वीरेंद्र का परिवार हो, उन्होंने फिर अपनी पार्टी को वापस कांग्रेस में मर्ज भी किया है। जहाँ तक बात है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो एक समय था 2019 में जी, विधानसभा चुनाव के एन पहले एक बहुत बड़ी रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी और उस समय उन्होंने जो अपने भाषण में ये भी कहा था कि मैं आज सब बंधनों से मुक्त होकर के आया हूँ और उस समय ये पूरे कयास थे कि आज हुड्डा साहब पार्टी बनाएंगे। और मैं जो लोगों की नब्ज समझता हूँ राजनीति की, अगर उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बना करके नया ऐलान कर देते जी, तो 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आती, अलग हालात बनती, लेकिन वो नहीं हिम्मत दिखा पाए। इस चुनाव में कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दिया, फ्री हैंड दे करके वो सरकार नहीं ले पाए। अब पिछले 7 महीने से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हुड्डा साहब को कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया है। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। भले ही कुछ एक लोग ये समझ रहे हैं कि हुड्डा के जाने से कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन असली सच्चाई ये है जब जब किसी नेता ने कांग्रेस छोड़ी है तब तब कांग्रेस कमज़ोर हुई है। चाहे आप कितने उदाहरण उठा करके देख लें, अब भी कांग्रेस क्यों नहीं आ रही 3 योजनाओं से? केवल इसलिए नहीं आ रही कि हरियाणा के लगभग जो 20 बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं जी। और वो बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए बीजेपी का प्रभाव बन गया। अब हुड्डा साहब नई पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये फैसला चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही होगा। अभी आज अगर कोई पार्टी बना दी ना, वो चल रही कोई पार्टी, क्योंकि लोगों को चाहिए तुरंत का पकाया पकाया। तो इसलिए ये सब कुछ 2028 में होगा। उससे पहले अगर हुड्डा साहब को पावर दे दी कांग्रेस ने तो कांग्रेस में रहेंगे। और पावर में भी 2 चीज़ें हैं मैं जो समझ रहा हूँ आज के दिन, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कांग्रेस के जितने नेता हैं ना जी, अगर उसमें किसी नेता के पास कोई वोट बैंक है, कोई एक नेता ऐसा है जिसका हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कम या ज़्यादा अपना एक प्रभाव है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा है। वरना तो कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कैथल के अलावा कहीं कुछ है नहीं। और जो है कुमारी शैलजा का भी सिरसा और अम्बाड़ा लोकसभा, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपका हल्का बताओ कुमारी शैलजा के वोट हैं, ठीक है ना? वो किसी गांव में क्या पता कभी को किरण के साथ चली गई हो, उस दौर में तो एक अलग बात है, नहीं तो जाती नहीं। तो इसलिए पार्टी बनाना या ना बनाना ये सब कुछ डिपेंड रहेगा आने वाले समय में कुछ पावर मिलती है हुड्डा साहब को या नहीं मिलती है। ओबीसी समाज अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज पिछड़ा वर्ग जो है वो पलड़ा भारी है भाजपा की तरफ। वो क्या कारण है कि मतलब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी ओबीसी समाज का मतलब कि एक पर्टिकुलर तरीके से धन्यवाद करें, भाई ओबीसी समाज का धन्यवाद। क्या वहाँ पर दलित समाज के वोट नहीं आए बीजेपी को, या जनरल सवर्ण जाति के वोट नहीं आए? देखो वोट आते हैं सारी पार्टियों को 36 बिरादरी के, किसी के कम आ जाते हैं, किसी के ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीति में होता ये है कि जो कास्ट एक तरफा हो या जिस कास्ट का बहुत बड़े स्तर पर वोट पड़ रहा हो तो उसको ये मानते हैं भाई ये तो बीजेपी के साथ है या ये कांग्रेस के साथ है। जी।
अब जैसे क्या सारे जाट ने कांग्रेस के वोट गेड़े? ना अगर जो सारे जाट कांग्रेस के वोट गेड़ते तो हरियाणा में 2 सबसे बड़ी जाट डोमिनेटेड सीटें, एक बाडड़ा जी वहाँ बीजेपी जीती, एक उचाना वहाँ बीजेपी जीती, दोनों जगह जीती ना। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर जाटों में वोट कहाँ गए? वोट तो सारे दे रहे हैं, लेकिन बात यह है भाई मेजोरिटी कहाँ है? अब ओबीसी का जहाँ तक है, ओबीसी को पहली बात तो ये कि उन हरियाणा में भले ही मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का हो, जी लेकिन वो जिस जाति से आता है या जिस समाज से आता है, उस समाज के लोग जो है अपने आप को औरों से थोड़ा सुपीरियर जरूर समझते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बने है तो निश्चित रूप से उनमें एक नई ऊर्जा तो आई है। आपको एक बड़ी ताजुब की बात बताता हूँ मैं, नायब सैनी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे ना, बड़ी गौर करने वाली बात, आप ये देखो कि उस दिन से पहले बीजेपी के कार्यालयों में कितने सैनी समाज के लोग आते थे, ठीक है, कितने ओबीसी के आते थे, जी और जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद कितने आने लगे, आपको अंदाजा लग जाएगा दिन रात का। ये तो मैंने खुद ने देखा है, जब हिसार में, और मुख्यमंत्री बनना छोड़ा, अब जब प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बने और पहली बार जब हिसार आए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, तो वहाँ सैनी समाज के ऐसे ऐसे चेहरे मैंने खुद ने देखे जो उससे पहले कभी बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नहीं आए, पूरी जिंदगी में नहीं आए। वो केवल इसलिए कि उनके समाज का एक चेहरा बीजेपी ने आगे किया, और ये नेचुरल बात है। अब आप एक छोटी बात बताओ, कोई भी कास्ट है, जी मनोहर लाल खट्टर जी खट्टर गोत लगाते हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने कितनी दुकानों पर कितनी जगह खट्टर लिखा देखा? कम था, बहुत कम था। और बनने के बाद कितनी जगह देखा? जो थे वो लगाया करते। मैं आपको बताता हूँ, एक रामनिवास घोडेला है, वो जब तक बरवाड़ा से विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले किसी को ये पता होगा भाई घोडेला भी कोई गोत है, बहुत कम, रेयर, जो प्रजापति समाज में है उनको तो पता होगा। उसके बाद जैसे ही वो विधायक बने तो जगह जगह घोडेला फलाना, घोडेला, मतलब हर जगह दुकान वाले ने भी अपने नाम हाँ भाई, हाँ घोडेला, हाँ ठीक है। तो वो नेचुरल बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनया तो कितनी जगहों पर हुड्डा लिखा मिले आपको। आपको एक बहुत ताजुब की बात बताता हूँ जो मैंने खुद ने देखी है। ओम प्रकाश चौटाला अपने नाम के आगे ओम प्रकाश चौटाला लगाते हैं, जी उनका गोत है सियाग, कभी नहीं चौटाला लगाते ना। सिसाई गांव में एक सरकारी स्कूल में उनका एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें बाकायदा ओम प्रकाश सियाग लिख रखे हैं, केवल इसलिए कि उस गांव में सियाग है, सियाग मेजोरिटी है। ठीक है। तो ये तो नेचुरल बात है भाई, जो जिस कास्ट का हो गया उसके बाद लोग अपना आप टोले हैं। मैं आपको इस विधानसभा चुनाव की बताता हूँ एक बड़ी गजब बात, लोगों का दिमाग यहाँ तक है। एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की टिकट पर, तो मैं कहीं किसी गांव में जा रहा, मैंने ये पूछा भाई यहाँ कौन जीतेगा, उसने बताया उस कांग्रेस वाले प्रत्याशी का नाम लिया जी, बोला फलाना जीतेगा। माँ बाओ कौन हो, वो बोला जो मेरा जीजा है तो आदमी। तो माँ भाई कौन सा गांव का हो, उसका जो सही गांव, मैं जानूँ था उसने, उसका गांव का ही पता था मैंने, उसका जो सही गांव हो उसका नाम लिया नहीं, उसने कोरे ले दिया, बेरा ही नहीं था उसने बेचारे ने, धक्कते बना रहा था तो उसने ले दिया कोई नाम। माँ भले मानस वो गांव नहीं है उसका, तो माँ फलाना गांव है। तो जब चाल दी दिखे, अच्छा वो क्यों कह रहा था, सब नहीं दिखा था कांग्रेस का राजा होगा, यू MLA बनेगा, मंत्री भी बन सके, हाँ भाई रिश्तेदारी काट लो, पला रिश्तेदारी काट दो, ठीक है। ये चीज़ तो हर आदमी मतलब समझदार हो रहा है इतना कि जो चौधर में आ जाता है ना उसके बाद लोग अपना आप लग लेते हैं। रिश्तेदारी काट ला जाएगा आदमी। आप भारत में तो आज ये हालात है। आप एक बात बताओ, मान लो कोई खिलाड़ी है या कोई भी नेता है, कोई भी कुछ भी है, कोई भी सेलिब्रिटी टाइप का, वो कोई एक जाति का थोड़ी है, ठीक बात है। लेकिन वो जैसे ही कोई मेडल लिया अगले दिन सारे लिख दें भाई इस जाति का आ गया। UPSC का रिजल्ट आता है भाई, उसमें कहीं कोई यूं थोड़ी ये देख के सिलेक्शन हो भाई ये जाट है या ये चमार है या ये ब्राह्मण है या ये वाल्मीकि है, वो तो जो नंबर ले आएगा वो उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखिए ना आपने सोशल मीडिया पर अगले दिन ये आओगे भाई इतने जाटों का सिलेक्शन हो गया UPSC, इतने ब्राह्मणों को बहुत बहुत बधाई। बताओ क्या तू, अब हालात ये बना दी समाज में। सुन लो मैं अपना बताऊं, अरुण साहब, KYC एक संस्था है, उनका प्रोग्राम था पीछे भिवानी के अंदर, तो वहाँ पर आमंत्रित कलाकार थे अपने अमित सैनी जी, अजय हुड्डा था, सोनिका सिंह, और एक थी राकेश सोराण, कलाकार है कोई। तो मेरा पहली बार वास्ता पड़ा और उनको बुलाया गया, उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी, काफ़ी बढ़िया गायकार हैं वो। तो
जिस टाइम अगले दिन मैं गया अपने ऑफिस में तो मैं बोला भैया राकेश शोराण जो है या कौन सी कलाकार आते मन तो यूट्यूब को पर इनका कोई गाना या फिर जो है ना इस तरह कोई चीज़ कौन देखी तो मन बोला पंडित जी ये जट्टा ही कलाकार है। अच्छा। तो मैं यार मैं कलाकार भी बिरादरी पे थोड़ी होगी मतलब सबका है भाई। दादा लक्ष्मी चंद है वो हरी बिरादरी पे दादा का है, जाटमेर सिंह है वो सब मानने हैं। तो मैंने फिर वो मिला थोड़ा सुधारा उसने बात ने कि नाना शर्मा जी या किसाना की कलाकार है और जो है ना किसान आंदोलन में या थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट होगी थी। हाँ मैं यह बात तो चलो मैं मान लूँ लेकिन मैं यह थोड़ी है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट का कोई मतलब कलाकार या कोई नेता